अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं बच्चों? चलिए माशाल्लाह अच्छी बात है। आज हमारा सेमेस्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है और मेरे साथ आप लोगों का ये पहला इंटरेक्शन है। मतलब हमने इससे पहले आपस में कोई कोर्स नहीं पढ़ा हुआ। तो सबसे पहले मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ थोड़ा-सा। मेरा नाम फ़िज़ा मसूद है और बेसिकली मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। केई से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, 2015 में की थी। ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने वाले हैं और उस जब से ग्रेजुएशन की है तब से ही मैं टीचिंग कर रही हूँ। पहले मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में टीचिंग की और उस 4 इयर्स वहाँ पे टीचिंग की है। साथ में मैंने वहीं पे क्लिनिकल भी किया था जिनाह हॉस्पिटल में और उसके बाद अब ऑलमोस्ट मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ पे यूएमटी के साथ। तो दरमियान में मैंने मास्टर्स किया था रिफा यूनिवर्सिटी से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, और कोई बहुत लंबी चौड़ी डिग्रीज तो फिलहाल है नहीं। जब अल्लाह देगा तो फिर इंट्रोडक्शन भी थोड़ा लंबा हुआ करेगा। एनीवेज, आप लोग माशाल्लाह इस टाइम पे 6th सेमेस्टर के अंदर है। आई थिंक मैंने गलत नहीं कहा। तो हमने जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थेरा 2, थेरेप्यूटिक्स 2। 1 आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि जो बेसिक्स हैं वो सारी आप लोग कवर कर चुके हैं। थेरेप्यूटिक्स की जो मतलब बेसिक्स हैं, लाइक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज हैं क्या चीज़, एक्सरसाइजेज कैसे हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उनको हमने एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। अब कौन सी एक्सरसाइज आपने कब करनी है, किस पेशेंट को करनी है। अब जैसे 2 लोग डिफरेंट हैं, 2 लोग सेम नहीं हैं, इसी तरह से 2 पेशेंट्स भी जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। चाहे 2 लोग सेम प्रॉब्लम के साथ आए, सेम काइंड ऑफ पेन के साथ आए, लेकिन उनका प्रॉब्लम फ़र्क हो सकता है, लाइक उनका कॉज़ फ़र्क हो सकता है, ठीक है? तो अगर उनका कॉज़ फ़र्क है तो हमें उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान के साथ लेके चलना पड़ेगा, हम उनको सेम ट्रीटमेंट प्लान नहीं दे सकते। तो कौन सी एक्सरसाइज आपने कब किस पेशेंट को करानी है, ये चीज़ें अब हमने पढ़नी है थेरेप्यूटिक्स 2 में। हमने अब करना क्या है, हमने थेरेप्यूटिक्स 2 में हमने रीजन वाइज जो है वो चलना है, ठीक है? पहले आपने बेसिक्स पढ़ी हैं 1 के अंदर, अब आपने रीजन वाइज पढ़ना है, आपने जॉइंट वाइज पढ़ना है, उसकी प्रॉब्लम्स पढ़नी है, उसकी डिफरेंट कंडीशंस पढ़नी है, उसकी फिर आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है? बेसिक गाइडलाइंस आपने मेरा ख्याल है फर्स्ट के अंदर थेरेप्यूटिक्स 1 के अंदर पढ़ी हैं कि आपके डिफरेंट फेजेस होते हैं, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज है, मिनिमम प्रोटेक्शन फेज है, उसमें आपने क्या क्या करना होता है। बट किस कंडीशन के अंदर आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करानी है, किस रेंज में करानी है, ये सारी चीज़ें अब हमने थेरेप्यूटिक्स 2 में पढ़नी है, ठीक है, इंशाल्लाह। और इसको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से इसको लेके चलें और टाइम पे हम अपना जो है वो सारी असेसमेंट्स और जो कुछ भी है उसको कवर करें। ज़्यादा लंबी बात मैं आज नहीं करूँगी, इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर। और जैसे अभी मेरा ख्याल है किसी स्टूडेंट ने कहा है कि कुछ एरियाज में इंटरनेट का इशू है, बिल्कुल है। तो उस वजह से भी हम आज जो है वो कोई इसको खास कोई चीज़ जो है वो लेक्चर को स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे। राइट नाउ मेरे पास, मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम डिस्कस कर लेते हैं अपना वर्क प्लान कि हमने पढ़ना पड़ी होगी, यही आपकी टेक्स्ट बुक है जो कि हाफ आपने पढ़ी है, हाफ अब आप थेरा 2 में पढ़ेंगे। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस एंड फाउंडेशन एंड टेक्निक्स जो कि है बाय किजनर, ठीक है, ये आपने जो है वो पढ़नी है। और इसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स है, नर्व्स के बारे में हमने पढ़ना है। बेसिक जो पार्ट होगा या जो ज़्यादा पार्ट आपका कवर होने वाला है वो है आपका स्पाइन का। स्पाइन इज इम्पोर्टेंट। स्पाइन को हमने यहाँ पे पढ़ना है, उसकी ट्रीटमेंट और उसकी डिफरेंट जो है वो गाइडलाइंस जो है वो मैनेजमेंट की, वो देखेंगे हम। फिर आपके बैलेंस से रिलेटेड है, ठीक है, एडवांस फंक्शनल ट्रेनिंग से रिलेटेड आपकी कुछ चीज़ें होंगी। फिर आपके पास ये जो है ना वो आगे यहाँ से आपके पास रीजन वाइज आपका सारा टेक्निक शुरू हो जाएंगी। शोल्डर गर्डल के बारे में,
एल्बो एंड फोर आर्म कॉम्प्लेक्स है, देन रिस्ट एंड हैंड है, फिर लोअर लिम्ब पे आ जाएंगे तो हिप जॉइंट कॉम्प्लेक्स है, नी जॉइंट है, एंकल एंड फुट है। और ये हमारे पास जो है वो हमारा सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, दरमियान में हमने असेसमेंट्स भी करनी है। असेसमेंट्स में ये चीज़ है कि अभी मैं सिर्फ आपको रफली बता देती हूँ, क्योंकि आपका असेसमेंट प्लान जो है ना वो बाकी जो जितने भी आपके सेक्शंस हैं उनको जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके साथ सेम करना है। वो डायरेक्टर साहब से अप्रूव होगा, देन वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट इंशाल्लाह वो 1-2 लेक्चर्स नेक्स्ट में जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। रफली मैं आपको बता देती हूँ कि फाइनल आपका जो है ना वो 40% का होगा। ठीक है, फाइनल रिटर्न है वो आपका 40% का है। कैंप ऑन कैंपस और ऑनलाइन फिलहाल इसकी बहस हम नहीं करेंगे, वो हमें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन 40% आप याद रखें कि आपका फाइनल है। बाकी आपके जो 60% है वो सारे के सारे आपके सेशनल है। उसके अंदर आपका वाइवा भी होगा, उसमें आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी, प्रेजेंटेशंस भी होंगी, उसमें आपकी क्लास पार्टिसिपेशन भी आ जाएगी, उसमें आपके शॉर्ट टेस्ट या क्विजेस टाइप जो हैं सिनेरियो बेस्ड या एमसीक्यूज, वो जिस तरह से भी हमें डायरेक्शन होंगी हम उस तरह से करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो आपकी आ जाएंगी आपके सेशनल्स के अंदर, जो कि 60% है। अटेंडेंस को भी मेंटेन रखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, राइट नाउ हम कोशिश करते हैं कि इस जो फिलहाल की जो क्लास है हमारी उसमें हम छोटी मोटी ये जो चीज़ें हैं इनको डिस्कस कर लें, ताकि हमें पता हो कि हमने चीज़ों को लेके कैसे चलना है। प्रैक्टिकल्स लैब जिसके अंदर होंगी, क्योंकि ये आपका मैनुअल से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी आपकी जो टेक्निक्स है ऑब्वियसली सारा आपकी जो फिजियोथेरेपी इवन डिग्री है, मैं तो कहती हूँ सारी मैनुअल डिग्री है। तो और ख़ास तौर पे ये जो थेरेपेटिक टेक्निक्स है ये आपकी प्रैक्टिकल वर्क है, तो डेफिनेटली इसमें आपका लैब वर्क होगा। लैब वर्क हम साथ के साथ करेंगे या एट दी एंड हमने करना होगा, हम उसके लिए लैब अरेंज करेंगे। ठीक है, वो किस तरह से होगा, वो हाइब्रिड मोड पे होगा, वो आपको ऑन कैंपस बुलाया जाएगा, वो किस तरह से होगा, ये सारी चीजें जो है ना ये थोड़ी बाद की बातें हैं। इनको हम साथ के साथ जो है ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको लेके चलेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि अगले आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो किस तरह के होंगे। एक तो जो कोविड की सिचुएशन है वो भी बहुत अजीब किस्म की है। सेकेंडली हमारे जो मुल्क में राइट नाउ सियासत चल रही है वो भी बड़ी अजीब तरह की चल रही है। तो कंडीशंस और सिचुएशन जो है ना वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है कि अगले दिनों में क्या होने वाला है। तो राइट नाउ मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती कि आपका लैब वर्क जो है वो कब करना है और वो किस तरह से करना है। ठीक है, बट हम करेंगे जरूर। इंशाल्लाह हम इसको जल्दी जो है वो करने की कोशिश करेंगे, और जितनी जल्दी हो सका हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि क्योंकि मेरे साथ आप लोगों का पहला इंटरेक्शन है, तो आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम मतलब लाइक मैं स्टूडेंट्स को किस तरह से लेके चलती हूँ। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम बिल्कुल बड़े अच्छे माहौल में और इसको सेमेस्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम डिस्कशंस किया करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपने मेरे से आके बात करनी है। आप कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप मुझे बस मेरा एक प्रॉब्लम, मुझे बस एक चीज़ चाहिए आप लोगों की तरफ से कि आप लोग मेरे साथ ना, वो जैसे कहते हैं ना, झूठ ना बोलें। आप मुझे चीट नहीं करें। आपका प्रॉब्लम है, आप मुझे बता दें कि जी ये प्रॉब्लम है, क्लास नहीं ले सकता या ले सकती, ये प्रॉब्लम है असाइनमेंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, डिले हो गया या कुछ इस तरह की बात, अटेंडेंस का मसला है। मैं किसी किस्म का कोई आपको जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, अनलेस के आपकी तरफ से कोई बहुत जो है ना वो ब्लंडर नहीं मारा जाता। ठीक है, मैं आपको ड्यूरिंग सेमेस्टर हर तरह का फेवर देने के लिए तैयार हूँ, बट आफ्टर सेमेस्टर ये जो एग्जाम्स हैं और एग्जाम्स में जो मार्किंग होती है बेटा, वो मैं बिल्कुल फेयर होके करती हूँ। मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं। मैं किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं करती हूँ, मैं किसी के साथ ग्रज नहीं निकालती हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मेरी है कि ना मैं किसी को फेवर करती हूँ, ना मैं किसी के साथ ग्रज निकालती हूँ। तो जो आप परफॉर्म करेंगे उस तरह के मार्क्स आपको मिलेंगे। जो आपका रिजल्ट आएगा वो 110% आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर होगा, उसमें मेरा हाथ कुछ नहीं होगा।
तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि आदत होती है कुछ स्टूडेंट्स की कि फिर वो बाद में जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि जी फलां ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, आप यहाँ से नंबर बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो बेटा वो काम मैं नहीं करती हूँ। मैं 1 नंबर क्या, मैं आधा नंबर भी नहीं बढ़ाती हूँ, जो कि अनड्यू होता है। अगर तो वो वाकई जस्टिफाइड है, कोई मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, तो वो मेरी गलती है, वो मैं उसको जरूर कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो अनड्यू फेवर है वो मैं कभी भी नहीं करती। ये इसी तरह की बात है कि लाइक मैं आपको ये कहूँ कि मैं पूरा सेमेस्टर आपको कुछ ना पढ़ाऊँ, ठीक है, मैं आपकी क्लासेस भी ना लूँ या टाइम पे ना आऊँ, क्लास लूँ तो बस आपसे गप्पे मार के चली जाऊँ, और मैं आपको ये कहूँ कि बस आपने ना किसी को मेरी शिकायत नहीं लगानी, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरे हालात इस तरह के हैं, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो देखें आपने ना किसी को शिकायत नहीं लगानी मेरी, बस हम इसी तरह से चलेंगे। तो डू यू थिंक कि आप लोग मेरे साथ इस चीज को फेवर करेंगे मुझे, जब आपको एक चीज पढ़ाई ही नहीं जा रही और फिर मैं आपसे एग्जाम भी ले रही हूँ, तो आप लोग तो मेरे साथ खड़ोगे ना इस चीज पे कि जब आपने हमें पढ़ाया नहीं है, हमारा एक नुकसान कर रही हैं आप, तो हम आपकी इस रिस्पॉन्स जो आपकी जरूरत है, हम तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। आपके घर के हालात खराब हैं, आपको जॉब रिक्वायर्ड है, आपको पैसे चाहिए, तो आप पढ़ाएं, आप अपना जो पैसे हैं उसको हलाल करें। डेफिनेटली हर बंदा यही कहेगा। तो यही चीज आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई होती है कि आप लोगों में से जिसको शौक है कि उसने पास होना है, उसने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, उसका स्कॉलरशिप है, तो बेटा ये उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एंड आप अगर आके मुझे ये कहेंगे कि देखिए हमारा स्कॉलरशिप जाया हो रहा है, तो बेटा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है आपका स्कॉलरशिप मेंटेन रखना, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ग्रेड्स आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट माइंड। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा, ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो एट द एंड खराब नहीं हो। वरना अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे जो है ना जिनके ग्रेड अच्छे नहीं आते, फिर वो बदुआएं देने पे भी उतर आते हैं। ऐसा भी हो चुका है। तो आई होप, मैं होप करती हूँ आप लोगों की तरफ से कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा आप लोगों की तरफ से, और हमारा ये जितना भी टाइम है वो हम बड़े अच्छे से जो है ना उसको गुजारें। ठीक है, अच्छा, ये बस छोटी छोटी सी बातें थी। और अटेंडेंस को बेटा मेंटेन ज़रूर कीजिएगा। अटेंडेंस के लिए ये है क्योंकि ये ऑनलाइन है, मुझे पता है इसमें कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इश्यूज सारे के सारे आते हैं। तो ऐसा है कि मैं आप लोगों के लिए इतना फेवर कर रही हूँ कि आपको क्लास में एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, आप क्लास में हाफ एन आवर प्रेजेंट होंगे, मैं आपकी अटेंडेंस जो है उसको प्रेजेंट मार्क कर दूंगी। अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं और आप हाफ आवर से भी कम के लिए प्रेजेंट है, तो फिर वो मैं उसको कंसिडर करूंगी कि ये आपकी एब्सेंट है। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम है और आप मुझे उसको बता दें कि जी मेरा ये प्रॉब्लम था, मैं इस वजह से जो है वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकी, या मैं ज्वाइन नहीं कर सकी, या वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम है सच्ची सच्ची बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है। कसम से मुझे आप लोगों के अटेंडेंस के साथ कोई मसला नहीं है। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि जी अटेंडेंस खराब करनी है। आप लोगों ने पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है, जिसको शौक है क्लास में आए, जिसे नहीं पढ़ना उसकी अपनी मर्जी। ठीक है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ अटेंडेंस पे, मैं किसी को प्रॉब्लम नहीं कर रही। आप बस मुझे आके बता दें कि ये प्रॉब्लम था। अच्छा, अब जो मेरे करने वाली बातें थी वो तो आई थिंक मैंने सारी कंप्लीट कर दी हैं आप लोगों के साथ। तो अब अगर आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाह रहा है तो वो ज़रूर कहे। ड्यूरिंग क्लास आप लोगों के माइक्स जो है ना वो म्यूट रहा करेंगे, ये मेरा थोड़ा सा तरीका है। और जब क्लास हम आप दरम्यान में आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में लिख के ड्रॉप कर दे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास हम छोटा सा जो है वो डिस्कशन सेशन किया करेंगे, उसमें आपके माइक्स भी जो है वो मैं अनम्यूट कर दूंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप माइक के थ्रू अगर बात करना चाह रहे हैं, आप उस तरह से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो आपने चैट बॉक्स में लिखे होंगे वहां से मैं पढ़ के आपको तो आंसर कर दिया करूँगी। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दें कि आप लोगों में से अगर किसी ने कोई बात करनी है, कोई भी रिलेटेड स्टडीज है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम इसको आज की क्लास को जो है ना वो जल्दी फाइंड अप कर देते हैं। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर लीजिए।
एवरीथिंग इज क्लियर। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। अच्छा, अब ये है कि आप लोगों के जो नाम है ना, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद होंगे, इतनी जल्दी नहीं याद होंगे, और खासतौर पे जब मैंने अभी आप लोगों की शक्लें नहीं देखी हुई तो उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट कोशिश करेंगे कि हाँ, इतना ज़रूर है कि जो क्लास में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं लेक्चर के दौरान, तो उनके नाम याद रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर बच्चा जो है वो अच्छे से पार्टिसिपेट करे। अच्छा जी, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का आप कह रही हैं बेटा फातिमा, तो हाँ जी बिल्कुल, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिला करेंगी। अच्छा हाँ, एलएमएस की बात रह गई। एलएमएस आप लोगों का जो है वो जल्दी ही आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एलएमएस अपडेट हो जाएगा और उसके ऊपर आप लोगों की जो है वो इनरोलमेंट भी, इस दफ़ा तो वैसे ऑटोमेटिक इनरोलमेंट है, वो आपकी होती रहेगी साथ साथ ही, और उसको मैं जितनी जल्दी हो सकेगा अपडेट कर दूंगी। आपका सारा का सारा उस पर वर्क प्लान, आपके लेक्चर उस पर अपलोड हुआ करेंगे, रिकॉर्डिंग्स का जो लिंक है वो अपलोड हुआ करेगा, और इसके अलावा मैं ईमेल के थ्रू जो है वो सेंड करती हूँ, ठीक है। तो ईमेल पे आपको जो ड्राइव है, ड्राइव पे आपको लिंक उसकी सॉरी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आ जाया करेगी, एलएमएस पे उसका लिंक हुआ करेगा रिकॉर्डिंग का, ड्राइव का। और जो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो है मेरे काउंसलिंग आवर्स। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो बताऊंगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के आपको बताऊंगी, ताकि अगर आप लोगों को अदर दिन लेक्चर आवर्स कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ पूछनी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वो भी सारा एलएमएस के ऊपर जो है वो अपलोडेड होगा। और जितनी भी अनाउंसमेंट्स होंगी, वैसे मेरी आदत है कि मैं ईमेल करती हूँ, लेकिन आप लोगों ने साथ साथ एलएमएस भी चेक करना है। कोई भी अनाउंसमेंट होगी वो ईमेल और एलएमएस दोनों के ऊपर जो है वो हुआ करेगी, तो एलएमएस को आपने रेगुलरली जो है ना वो अपडेटेड रखना। और लेक्चर्स कितने होंगे बेटा? लेक्चर्स मैंने आपको बताया, ये जो आपके सामने वर्क प्लान मैंने शेयर किया था, हमने ये टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। हो सकता है इसमें से जो राइट नाउ जो वर्क प्लान बना है, इसको मैंने हर चैप्टर को दो दो में डिवाइड किया हुआ है, बट हो सकता है जो चैप्टर छोटे हों उसको हम एक लेक्चर के अंदर भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर जो है ना वो थोड़ा बहुत जो आपका वर्क प्लान है उससे आगे पीछे हो सकता है, बट जो ओवरऑल आपका जो सेमेस्टर का टाइम है उसी के अंदर हमने इसको कवर भी करना है। इसी में हमने आपकी लैब्स भी अरेंज करनी है, और आपको फ्री टाइम भी जो है ना वो पेपर से पहले आपके पास होगा, तो हम इसको इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो वर्क प्लान दिखाया था पढ़ना हमने, यही सारे टॉपिक्स हैं, स्पाइन है और डिफरेंट आपके पास जो जॉइंट्स हैं उन सारों को हमने कवर करना है। चलें जी, आई होप कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी, और हम अच्छे से जो है वो एक अच्छा जो इन्वायरमेंट है उसके साथ हम क्लास को लेके चलेंगे, सेमेस्टर को एंड करेंगे, ठीक है बेटा। चलें, अब ऐसा है कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दैट वुड बी ऑन भला कब, थर्सडे को 8 बजे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अब हम तब मिलते हैं, और तब हम अपना जो पहला लेक्चर है वो शुरू करेंगे, दैट वुड बी रिलेटेड ऑन जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनसे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो उसको हम शुरू करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो फिर हम साथ के साथ उसको शेयर करते रहेंगे, ठीक है बेटा जी। अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान है, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, और सबके लिए, आप लोगों के लिए, इवन हमारा जो राइट नाउ जो मुल्क की कंडीशन बनी हुई है, अल्लाह ताला उसको भी जो है ना वो हमारे हक में बेहतर करे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।